हेलो, नमस्ते, प्रणाम। मैं अजय मिश्रा फिर एक बार कह के रहेंगे। कहते हैं किसी भी समाज को विकसित होने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। बात करेंगे बिहार की, बिहार के शिक्षा की। वो बिहार जो कभी शिक्षा की हृदयस्थली हुआ करता था। नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी पहचान हुआ करते थे, आज वो बिहार शिक्षा की बदहाली और दुर्दशा पर खून के आंसू रो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है वर्तमान बिहार की, वो अपने आप को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बता रही है शिक्षा के मामले में। ये दोनों चीजें एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं, विरोधाभासी हैं। बात करते हैं बिहार के शिक्षा की। बिहार शिक्षा में कुछ योजनाएं हैं। गौर करने की बात है कि इन योजनाओं के बेहतर होने का दंभ बिहार सरकार भरती है और कहती है कि इसकी वजह से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार आया है, लेकिन वास्तव में इसकी वजह से शिक्षा में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है। 4 योजनाएं हैं: साइकिल योजना, पोशाक योजना, छात्रवृत्ति योजना और मध्याह्न भोजन योजना। ये चारों योजनाएं सिर्फ और सिर्फ लूटपाट का अड्डा है, जहां पर ये जाहिर सी बात है कि शिक्षक जो इसमें सम्मिलित हैं उनसे लेकर और अधिकारी वर्ग और नेता तक सभी लोग इससे जो भ्रष्टाचार होता है उसकी मलाई खाते हैं। वैसे भी बिहार सरकार की ही एक रिपोर्ट है कि बिहार में शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। इन 4 योजनाओं की बात करें। साइकिल योजना की हकीकत यह है कि बच्चे पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, लेकिन उनका नामांकन चलता है सरकारी स्कूलों में भी, ताकि उनको साइकिल मिल जाए, और पर्ची लेकर साइकिल दुकानदारों से पैसे ले लेते हैं लोग, साइकिल नहीं खरीदते हैं। दूसरा, पोशाक योजना। पहले उसके पैसे बांटे जाते थे, अब सरकार पोशाक योजना और छात्रवृत्ति योजना के पैसे पहले शिक्षक देते थे, अब ये योजना के तहत बच्चों का बैंक खाता खुलवाया जाता है, पैसे डायरेक्ट उसमें जाते हैं, और जो बिहार की 52% BPL जनता है वो इस पैसों का उपयोग बच्चों के छात्रवृत्ति और पोशाक के बजाय अपने काम के लिए करती है। ये बात यहाँ का अधिकारी वर्ग से लेकर प्रशासन और शिक्षक सभी को पता है। इसके बाद MDM, मिड डे मील, मतलब खुलेआम लूटपाट की योजना। सबको पता है जो चावल जाता है स्कूलों में, पहले से ही कम उसका वजन होता है। सबको पता है कि जो BRC और CRC बनाए गए हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो जाते हैं और जाकर स्कूलों में वसूली करते हैं कि MDM पर किसी स्कूल के प्रधानाचार्य ने कितना बचाया है। मतलब खुला खेल फर्रुखाबादी है। सबको पता है भ्रष्टाचार इन क्षेत्रों में अपने चरम पर है। बावजूद इसके बिहार सरकार ये दावा करती है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था देश में सबसे ऊपर है। अब बात करते हैं शिक्षकों की। शिक्षकों की एक मांग है समान कार्य के लिए समान वेतन, लेकिन अब प्रश्न ये है कि समान कार्य समान वेतन की बात आती कहां से है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े जादूगर हैं, और उनका जो जादू है वो कई स्तर पे देखने को मिलता है। जैसे शिक्षकों की 4 कैटेगरी है बिहार में। मुझे लगता है देश का पहला राज्य है बिहार जहां शिक्षकों की 4 कैटेगरी बनाई गई है। पहले शिक्षक जिनकी बहाली 1997-98 में हुई, BPSC के थ्रू हुई थी, उनकी सैलरी लगभग 1 लाख के आसपास या उससे ऊपर है। दूसरे, बीच में एक केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ शिक्षकों की बहाली हुई, 34,540 रुपए से वो बहाल हुए। मतलब पहले महीने से उनकी जो सैलरी थी वो 34,500 रुपए से 540 रुपए से शुरू हुई थी। तीसरे, शिक्षा मित्र, जिनकी सैलरी भी अभी 30,000 से ऊपर है। ध्यान रखिएगा, मैं सैलरी कैटेगराइज करके बता रहा हूं ताकि
बातें समझने में आसानी हो। और चौथे, टीईटी, ये वो शिक्षक हैं जो सबसे ज्यादा कैपेबल हैं, लेकिन बिहार सरकार सबसे कम सैलरी इन्हीं शिक्षकों को देती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद आदमी शेर की तरह दहाड़ता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने ऐसी व्यवस्था बना दी है, शिक्षकों को आपस में, शिक्षकों के वेतन के मामले को इतना गड्ढमड्ढ कर दिया है कि शिक्षक पढ़ाने के बजाय, बच्चों में को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के बजाय इसमें उलझा हुआ है कि 2 वक्त का भोजन वो कैसे जुटा पाएगा। शिक्षकों को इन 70-75 सालों के इतिहास में अगर किसी ने बहुत ज्यादा अपमानित किया है, अपमानित करने का काम किया है, तो वो बिहार की वर्तमान सरकार और उसके मुखिया नीतीश कुमार हैं। शिक्षा रीढ़ है समाज की, और इस रीढ़ को बनाता है शिक्षक। वो शिक्षक जो फाके में जिंदगी बिता रहा है, वो शिक्षक जो ये कह रहा है कि एक ही स्कूल में 4 लोगों को 4 तरह का वेतन क्यों, एक तरह का वेतन क्यों नहीं मिलता है। मिलना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा बेहतर हो, बिहार की शिक्षा देश में सबसे बेहतर हो, तो शिक्षकों को एक समान वेतन मिलना चाहिए, ताकि पूरे मनोयोग के साथ वो आपके बच्चों को बेहतर बना सकें। बात करें उच्च शिक्षा की, अर्थात महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों की, बहुत ही खराब स्थिति है बिहार की। कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जहां पर शिक्षकों का नितांत अभाव है। उसको छोड़िए, पिछले 35 साल से कॉलेज के लिए रेगुलर लेक्चरर्स की बहाली नहीं हुई है बिहार में। और नीतीश कुमार जी फर्जी आंकड़ा पेश करते हैं इंडिया टुडे का कि बिहार शिक्षा के मामले में नंबर 1 है। 80% कॉलेज में पढ़ाने वाले 80% शिक्षकों का पद खाली है, 35 साल से कोई बहाली नहीं है। और स्थिति पता है आपको, आप जानते हैं कैसे बिहार के मुख्यमंत्री जी आंकड़ों के बाजीगर हैं, आंकड़े दिखाते हैं, लोगों को भरमाते हैं, उन्हें हमेशा ये बताने की, ये जताने की कोशिश करते हैं यहाँ के शिक्षकों को कि वो उनके भगवान हैं। कहते हैं वो सभाओं में, हमने दिया है हम ही देंगे। कमाल की बात है। अभी भी स्थिति यह है, ये तो हायर एजुकेशन की बात है। प्राइमरी एजुकेशन की स्थिति यह है कि अगर राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 40 बच्चों पर एक शिक्षक की भी बात करें तो लगभग 2.5 से 3 लाख शिक्षकों के पद भी खाली हैं बिहार में। लेकिन मुख्यमंत्री जी इस बात का दम भर रहे हैं कि बिहार शिक्षा के मामले में सबसे आगे है। आप भी विचारिए और सोचिए हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक शेयर भी कीजिए।